आदमी खुद को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं और उसके बाद लोग वहां पर मर जाते हैं। पहले बोलते थे कि यहाँ नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, और उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं इस तरीके की घटना होता है, दुख जताने की बजाय वो क्या कह रहे हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप खुद समझे कि वो किस तरीके की, तुम तो वीवीआईपी हो, तुम तो आओगे डुबकी लगाओगे चले जाओगे, तुम तो वीवीआईपी तरीके से आते हो वीवीआईपी तरीके से चले जाते हो। लेकिन आप खुद समझिए कि उनकी मानसिकता कैसा है और किस तरीके की बातें वो सोचते हैं। जो वहां पर जितना भी हिंदू गए हैं वो सारे बेवकूफ है, वहां पर जितना भी लोग हैं वहां पर बेवकूफ है, और बेवकूफ लोग ही इस तरीके से बातें करेंगे और मर जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। आप खुद समझे, ये खुद हिंदू के नाम पे जो है रोटियां सेकने वाली ये जो सरकार है और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये हिंदू के नाम पे तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए जब खड़े होने पर वक्त होते हैं ना तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। और वही मुसलमानों को जिन्होंने बैन किया, वही मुसलमानों ने इनके लिए मस्जिद के दरवाजा खोल दिया है। तो आप खुद समझे कि ये लोग कहाँ पर है। मस्जिद के दरवाजा खोल दिया है, घर का दरवाजा खोल दिया, खाना खिला रहे, पिला रहे, सुला रहे। खुद समझे कि किस तरीके के हालात है। कह रहे कुंभ तो नहीं जाने दिया मुसलमानों को, लेकिन जो श्रद्धालु है ये खुद ही चल के आगे मस्जिद में। तो यही हमारी देश है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक गुलदस्ता में बंधे हुए, यही हमारी देश की खूबसूरती है। लेकिन ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे। तो अभी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? जो तुम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे ना, अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रहे? तो यही है कि ये लोग उलझाते रहते हैं और हम जनता उलझते रहते हैं। आचार्य ने एक और बात कही है कि बहुत शर्म की बात है, 18 घंटे तक हमसे आंकड़े छुपाए गए। तो बिल्कुल देखिए, वो उन्होंने बोला है कि हम देखते रहे, ट्विटर हैंडल देखते रहे, लेकिन कोई भी ट्वीट नहीं आया। उसके बाद वो लोग नहाने चले गए थे, उसके बाद उनको पता चला कि हमसे क्यों छुपाया। उन्होंने यही बोला हमसे। तो सरकार जो बताते हैं कि इतना लोगों ने डुबकी लगाया, सरकार बार बार ये बता देते हैं कि इतना लोग आए हैं, यहाँ श्रद्धालु इतना पहुंचे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, वो डाटा बार बार अपडेट करते रहते हैं, जो बार बार बताते रहते हैं। और मीडिया जो चाटुकार मीडिया है ये बार बार दिखाते भी है ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद ये लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि वहां पर कितना लोगों का जान गया है, कितना लोग हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, कितना लोगों का क्या है ये नहीं बता रहे। हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई रिपोर्टर जा रहे हैं, जब वहां पर फोटो लगा रहे हैं, जिन जिन का डेथ हुआ है फोटो लगा रहे हैं, वो अगर फोटो दिखा रहे हैं, TV9 भारत की जो रिपोर्टर था उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और धमकी दे रहे कि अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एबीपी न्यूज की रिपोर्टर के साथ आपने देखा किस तरीके के धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं जो करना है कर लो। आप ये देखिए कि तुम रिपोर्टर को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, उनको बातें पहुंचाने क्यों नहीं दे रहे। ललन टॉप ने पूरा साफ साफ दिखाया पूरी तरीके से कि वहां पर भागदौड़ किस तरीके से हुआ। उसके बाद वहां पर सारे चप्पल जूते कपड़े किस तरीके के पड़े हुए थे। ललन टॉप में जाके आप देख लीजिए, न्यूज 24 में दिखा रहे कि 1 किलोमीटर ले जाने में किस तरीके से ये लोग 1000 रुपया 500 रुपए की चार्ज ले रहे हैं बाइक वाले। तो ये सारी चीजें जो दिखा रहे हैं न्यूज वाले अच्छे से दिखा रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है। इस बार पता नहीं न्यूज वालों को क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, कम से कम जनता की बातें तो उठा ही रहे। तो ये बात ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार को सारी चीजें पता होता है, सरकार खुद एक बात कह रहे थे ना कि हमने हाईटेक लगाया, सब कुछ हाईटेक है बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा बार बार निगरानी कर रहे हैं, सबके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। तो अभी सीसीटीवी कैमरा कहाँ गए? क्या सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं हुआ होगा कि उस वक्त वहां पर क्या हुए थे? तो ये क्यों नहीं दिखा रहे? आप जो कह रहे कि कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा एक जगह पे भागदौड़ हुए हैं, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? ये चीजें क्यों नहीं बता रहे जनता को? आप कह रहे कि 30 लोगों का मौत हुआ है, तो आप वो दिखाइए, बताइए ना। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। बिहार के जो अभी दैनिक भास्कर में जो बता रहे हैं कहाँ पर कितना लोग है, पूरी तरीके से मैप बना के उन्होंने दिखाया ये सारी चीजें। जब वो लोग दिखा रहे उसी में काउंट हो रहा है 30 से ऊपर, तो फिर आप डाटा क्यों छुपा रहे? किस लिए छुपा रहे, किस कारण से छुपा रहे? तब ये जो हिंदुओं के नाम पे रोटियां सीखने वाली ये जो सरकार है ये क्यों नहीं बता रहे? जब मुसलमानों के नाम से इनके पेट में दर्द होते हैं, मुसलमानों के नाम से तो इनकी राजनीति चमकते हैं, लेकिन ये लोग डाटा नहीं बता पा रहे। ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि कितना लोगों का जान गया है। वहां पर तमाम लोगों का वीडियो आया है। एक महिला की मैं वीडियो देख रही थी, वो बता रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपने पापा की बॉडी दे दे, हम चले जाएंगे। कह रहे रो रो के बोल रहे कि योगी जी हमें पापा की बॉडी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप खुद देखिए, एक महिला कह रही कि मैं खुद को बेचूं क्या? हाँ, उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, ले जाने के लिए पैसा नहीं था। तो ये देखिए सारी चीजें जो भी है, वहां पर क्या ये लोग हिंदू नहीं थे क्या? जो हिंदू 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 जो बोलते रहते, क्या ये लोग ऊपर से टपक रहे थे, आसमान से टपक के आए थे क्या? ये सारे लोग जो भी है ये हमारे देश के नागरिक है और हिंदू है, जिसको तुमने मजबूत करने की बात करते हो। जो तुम लोग हिंदू के नाम पे जो वोट लेते हैं ना, ये लोग वही लोग है, लेकिन वही लोगों का हालत देखे किस तरीके की बेहाल है। आचार्य बोल रहे कि कफन पे
नंबर लिख करके आ रहा है। हाँ, कफन में नंबर लिख करके आ रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, उसने बताया कि उनकी मम्मी की जो हाथों में भी नंबर लिखे हुए थे और कफन में भी नंबर थे, लेकिन सर ये बता नहीं रहे कि ये नंबर किस चीज का है, क्लियर नहीं करे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जो रिपोर्टर वहां पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर बता नहीं रहे कि ये नंबर क्या है। तो आप खुद समझे कि सरकार क्या छुपाने की कोशिश करे। अरे हम तो ये चाहते हैं ना कि कम से कम आप मान तो लीजिए कि हाँ ये चीज हुआ है। जनता कंफ्यूज हो रहे है, जो जनता बिलख रहे है, कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है वहां पर वो बता रहे थे, जो वहाँ के लोग बता रहे थे कि खरोच खरोच के निकाल रहे थे वहां पर कूड़े के साथ, जो हो रहा था चप्पल साड़ी कंबल जो निकाल के लेके जा रहे। ट्रैक्टर पे लाद के हाँ, ट्रैक्टर में लाद के दाल ललन टब में दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर में भर भर के लेके जा रहे थे। तो आप बताइए कि वहां पर कितना लोगों का जान गया होगा, कितना लोग वहां पर वो हुआ होगा। खैर हम सरकारी आंकड़े पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी आंकड़े अगर इतना है तो ये बाकी जितना नंबर बता रहे हैं ये सारी नंबर क्या है। तो सरकार बताना चाहिए, बिल्कुल सरकार को बताना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जो पहले ये कह रहे थे कि आप यहाँ नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, अब जब मर गए तो आप कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गए। आप खुद बताइए कि इनकी ना दो मुंह हैं, दो मुंह के तरीके से ये लोग बात करते हैं। जिस हिंदुओं के नाम पे आपको आज धीरेन्द्र शास्त्री को वहां तक पहुंचाया, उस आसमान तक जो पहुंचाया है ना, कह रहे नीचे से लेके ऊंचाई तक जो पहुंचाया है यही लोग है, यही हिंदू लोग है, यही हिंदू लोगों ने इनको भर भर के दिया है और यही हिंदू लोगों ने ना इनको ऊंचा उठाया। तो ये इन लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, जो जनता के लिए आवाज उठा रहे, उनको गलत बता रहे हैं। वो कह रहे सपा है, कभी कह रहे कांग्रेसी है। तो आज शंकराचार्य ने भी यही बोला है कि देखिए हम लोगों ने मायावती के टाइम में भी आवाज उठाया था, हम जो था समाजवादी पार्टियों के टाइम में भी हमने बोला था, लेकिन ये लोग है बस इनका मुद्दा यही है। देखो मुद्दे को ये लोग भटकाने देते हैं, ये कुछ भी होगा ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये ऊपर किसी के ऊपर डाल देंगे। तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों का बैन हुआ, नहीं तो मुसलमानों के मत्थे मार देते, वो तो सबसे इजी थे। लेकिन ये कहते हैं भगवान जो करते अच्छा करते, इसीलिए मुसलमानों को पहले बैन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम लोगों को जान गए हैं, बहुत दुखद है। और इस दुखद के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन है, शासन और प्रशासन है। और कौन है इसका जिम्मेदार? कौन होगा जिम्मेदार? किसने बुलाया था वहां पर लोगों को? क्या किसके ऊपर उम्मीद करके वहां पहुंचे थे कि हमारी व्यवस्था बढ़िया है? वहां पर व्यवस्था बढ़िया होने के बाद तमाम लोग पैदल चल रहे हैं, तमाम लोग पैदल जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहां पर जो व्यवस्था कौन करेंगे? हम करेंगे जाके? हाँ, जनता जाके करेंगे वहां पर व्यवस्था कौन करेगा जाके? व्यवस्था वही लोग ही तो करेंगे ना जो वहां पर बुलाए हैं। शासन और प्रशासन उन्होंने बुलाया था, कितना दिन से वहां पर तैयारी चल रहे थे, उसके बाद भी ठीक है चलो थोड़ा सा मान लेते हैं कि थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इतना भीड़ होते थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना ज्यादा हो जाएंगे क्या? ये सरकार में जो बैठा हुआ है वो नेता कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना, ये छोटी मोटी घटना है? किसी की पूरा जिंदगी उजड़ गए है, आप कह रहे छोटी मोटी घटना है? किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, किसी की वाइफ खत्म हो गया, किसी का बेटा खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, आप कह रहे छोटी मोटी घटना है? इनके लिए आम जनता जो है, मैं बताऊं, सिर्फ वीवीआईपी जो है ना, वीवीआईपी का ही इस देश के अंदर उनका ही कीमत है। आम जनता का कोई कीमत नहीं है। आम जनता ऐसे ही बेहाल रहेंगे और आम जनता का हालत ऐसे ही बेहाल रहेंगे। और जब तक जनता, हम लोग भी अगर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे हम लोग उलझते रहेंगे तो हमारी भी कोई अधिकार नहीं है कि हम इन सब मुद्दे पे बात करें। शंकराचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री इस घटना को लेकर के बयानबाजी हुई, आपस में भिड़े। हाँ बिल्कुल भिड़े हैं, तो उन्होंने तो सही बोला है। अलग अलग बयान है। शंकराचार्य जी जो है वो जनता के साथ में खड़े हैं, जनता की जो वहाँ की जो हुआ है उस हालात के साथ खड़े हैं कि ये हालात का जिम्मेदार कौन है। योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और शंकराचार्य जी जो है जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये जनता के साथ खड़े नहीं है, ये जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ये जनता को किसी भी तरीके से मुद्दे से भटकाने की कोशिश करे। लेकिन शंकराचार्य जी जो है ना ये बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी इंसान हो वो जनता के साथ खड़े होना चाहिए और शंकराचार्य जी ने बिल्कुल अच्छा किया, वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता की आवाज है और जनता के लिए ही सरकार से सवाल कर रहे हैं।